ब्राह्मणों का अगर सम्मान करता है तो कुछ महीने पहले ये मोहम्मद को अपना बाप नहीं बताता और इसने ब्राह्मण समाज को टारगेट करा है। जिस दिन का बच्चा मौलाना मुझे सामने दिखा राजकुमार भाटी, उस दिन मैं इसका इलाज करूंगा। मौलाना है ये, इसके ऊपर तो राजकुमार भी लगाना कलंक है। राजकुमार के तो लायक ही नहीं है। तेरा खतना हो चुका है, तू सोशल मीडिया पे अपना इस चीज को सामने रख दे सबके सामने। राजकुमार भाटी ने जो कहा उसको लेकर तमाम लोग गुस्से में हैं। अक्कू पंडित मेरे साथ हैं जो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है कि ब्राह्मणों को लेकर जिस तरह की शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की वो बिल्कुल क्षम्य नहीं है। क्या कहेंगे आपको? भाई जो इंसान जो ये वायरल हो रही है ना वीडियो, इस वीडियो में वायरल होने से पहले उसने पूरे इसमें पहले उसने अपने खुद जात समाज को कहा था कि अहीर और गुजर ये कुत्ता और बिल्ली के समान है। जो इंसान अपने खुद की जात का नहीं है तो वो फिर ब्राह्मणों का कहां से होगा। और रही बात ब्राह्मणों की बोलने की, तो मैं तो उसे खुला चुनौती दे रहा हूं। मैंने पहले भी दिया था और आपके माध्यम से भी दे रहा हूं कि अगर इसकी माँ ने दूध पिलाया तो मेरे सामने ब्राह्मण के किसी बालक के बारे में तू करके बात कर दे। इतने बड़े सब तो कहनी बहुत दूर की बात है। हालांकि वो कह रहा है कि मेरी बातों को बदला गया, मैं दूसरी तरह से बात रखना चाहता हूं। वो तो सम्मान करता है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का अगर सम्मान करता है तो कुछ महीने पहले ये मोहम्मद को अपना बाप नहीं बताता। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज को ये योद्धा नहीं समझता। अगर ये योद्धा किसी को समझता है तो मौलाना को समझता है, अखिलेश यादव को समझता है, मोहम्मद को समझता है। तो ऐसे लोगों की तो विचारधारा जो होगी ब्राह्मण के लिए वैसी घटिया होंगी। घटिया लोग, घटिया विचारधारा है इनकी ब्राह्मण समाज के लिए। नहीं, वो कह रहा है कि जो मोहम्मद साहब थे वो धर्माचार्य भी थे, शासक भी थे, अच्छे लोग थे। वो इसका बाप था। मोहम्मद साहब जो थे ना वो इसके बाप थे, क्योंकि जो मोहम्मद में उनको 5-5 बीबियां भी पसंद है। अभी दूसरा बयान भी आया था इसका कि हमारी जातियों में तो 5-5 बीबियां होती हैं। हाँ, तो भाई तेरी जातियों को तो नहीं पता। तेरी जाति के तो मेरे बहुत सारे दोस्त भाई हैं, उनकी माँ भी एक है, उनकी बहनें भी एक हैं। हाँ, पर तेरे खुद के कुल के, तेरे खुद के खानदान में, क्योंकि तो मोहम्मद का तू है, तो तेरे जैसे मोहम्मद है तो मोहम्मद तेरा बाप होगा, ऐसे मोहम्मद के पांचों के पांचों तेरे बाप हैं। पर गुजर समाज अपनी जगह सही, कल भी था आज भी है, पर कुछ तुझ जैसे कीड़े हैं जिन्होंने गुजर समाज को ही बदनाम कर रखा है। वो कह रहा है कि गुजरों में जाटों में ऐसा हो, मतलब होता था जैसे महाभारत से जुड़ा ना मामला। हमारे साथ जितने भी गुजर जाट है भाई वो सारे इज्जत वाले हैं और घर गृहस्थी वाले हैं। उनके माँ बहन, उनकी एक ही माँ एक ही बहन है और एक ही बाप है उनका। ठीक है, उनके 10 बाप नहीं है। इसके हो सकते हैं 10 बाप, उनके नहीं है 10 बाप। बहुत ज्यादा गुस्से में जाट लड़के तो बहुत ज्यादा गुस्से में है इसको। वो जो आज जो मैदान में जो आज जाट समाज की महिला और जो गुजर समाज की महिला जो मैदान में है वो स्वाभिमानी वाली है, इज्जत वाली है, मान सम्मान वाली है। इसकी तरह किसी पार्टी के ना ही दल्ले हैं वो, और ना ही कुछ है, ना ही अपनी इज्जत को बेच पे वो सोशल मीडिया में वायरल होना चाहते हैं। वो ये कह रहा था कि मेरी बात से अगर किसी को बुरा लगी हो, ठेस पहुंची हो तो क्षमा चाहता हूं मैं उसका। ये तो अगर आपको लगता है कि वो क्षमा मांगता है तो मैं भी आपके माध्यम से कई 10-12 गाली दे देता हूं उससे और मैं भी क्षमा मांग लूंगा। ऐसे किसी समाज को आप टारगेट कर लो पहले। हाँ, आज ब्राह्मण है, कल को राजपूत हो सकता है, गुजर को उसने कर ही लिया, जाट को उसने निकल लिया। किसी भी समाज को टारगेट करके माफी मांग लेना ये कोई तो बहादुरी की बात तो नहीं है, ये तो नामर्दी की पहचान है। और किसी समाज को नीचा दिखा के सोशल मीडिया में वायरल होना भी एक बहुत गंदी चीज है। मैं तो कहूंगा भाई आज के टाइम पे जो जाट समाज की, जो गुजर समाज की, जो और जो मैदान में उतरी पड़ी है ना, कह रही है खुल गए कि हमारे तो आज एक पति हैं, उनको इस विवाद पे मैदान में आने जगह दादरी जाए और इसके मुंह पे ना जूते कि तो तेरे होंगे 5-5 बाप, तेरे होंगे 5-5 पत्नियां। हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। होता ही नहीं। वैसे ये पता नहीं कहां से वो बात ले आया भाई। जाट है, गुजर है, सबके एक ही पत्नी है, एक ही पति है ऐसे। जो यदमुल्ला जैसी पार्टी से हो, जो नवाजवादी जैसी पार्टी से, संगठन से जो बिलोंग करता है, उनकी विचारधारा ऐसी होती है। और ये कोई एता नेता पैता कुछ नहीं है, प्रवक्ता है। ठीक है, इसीलिए आज तक की कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है। जिस इंसान की खुद की जात में वैल्यू नहीं है, जो अपनी माताओं बहनों के लिए बोल रहा है कि मेरी माता बहनें 5-5 पतियां लेके घूमती हैं, उस इंसान की क्या इज्जत है भाई? वो किसी कीड़ा मकोड़ा नेता तो बड़ा नेता तो बड़ा है यार। कुछ भी नेता, ऐसे को हम नेता नहीं मानते। मेरा जूता नीचे है ना, मैं ऊपर दिखा के दिखाता जूते का, मैं नोक समझता हूँ, जूते की मट्टी है ये। आज गुजर समाज के जो मेरे भाई जो ब्राह्मण समाज के लिए भी आगे आए थे, ये नहीं खड़खड़ी का भाई है, नाम नहीं पता, वो जब उसने ब्राह्मण समाज को बोला था तो वो भी भाई सामने आया था निकल के कि जो इंसान ब्राह्मण समाज को टारगेट करता है वो इंसान पहली बात तो गुजर समाज पे कलंक है। नंद किशोर गुजर भैया भी तो गुजर हैं, वो तो हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं कि वो गुजर नहीं है।
एक होता है इंसान के एक मान सम्मान होती है, जिसकी खुद का इज्जत नहीं है, जो साला खुद फटीचर है, वो दूसरे को फटीचर तो बताएगा ही बताएगा। नहीं, चुनाव लड़ चुके हैं, फटीचर थोड़े, ये चुनाव लड़ चुके हैं, बड़े सीनियर प्रवक्ता है समाजवादी। तभी तो कुछ नहीं है आज के टाइम पे। अगर चुनाव लड़ चुके हैं, सब कुछ आप बता रहे हो, आज उनकी जीरो वैल्यू है। जिस इंसान की खुद के घर में वैल्यू नहीं है, खुद के समाज में वैल्यू नहीं है, वो इंसान किसी काम का नहीं है। अब वो अब ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां ऐसी समाज को, ऐसे ब्राह्मण समाज को, राजपूत समाज को, गुर्जर समाज को टारगेट करके दोबारा मार्केट माना जा रहा है। पर आज के टाइम पे जिस तरीके से हमारा सनातन हिंदू सारा समाज जगा हुआ है, अगर ये ऐसे भाषण देगा कहीं ना कहीं आएगा। और मैं उसी टीम से बिलोंग करता हूं जिसने अभी रायबरेली में एक को था, छोटा भाई है मेरा रोहित त्रिवेदी, दक्ष चौधरी भाई है जिसने कन्हैया कुमार को था, और इसने ब्राह्मण समाज को टारगेट करा है। जिस दिन का बच्चा मौलाना मुझे सामने दिखा, राजकुमार भाटी, उस दिन मैं इसका इलाज करूंगा। मौलाना नहीं है, मौलाना थोड़ी है वो। अरे मौलाना है ये, इसके ऊपर तो राजकुमार भी लगाना कलंक है। राजकुमार के तो लायक ही नहीं है। सेविंग कराने के बाद जिसके लिए पैसे नहीं है, गर्मी में मोफर लेकर घूमता है, उसको तुम राजकुमार बता रहे हो। नाम है उसका, राजकुमार भाटी नाम है उसका, बड़ा नेता है। उसके कर्तव्य तो नहीं है ना राजकुमार जैसे। वो तो कीड़े, इससे बड़े ना कवाड़ी वाले, उन्हें ये तो पता कि हम कवाड़ी वाले हैं, इन्हें साढ़े को यही नहीं पता कि मैं जात का गुजर हूँ। इससे बड़े तो वो गुजर समाज के भाई है मेरे लिए अच्छे, जो मेरे साथ दिन रात हमेशा खड़े रहते हैं मेरे लिए। ये कह रहा है कि मुझे इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, तो कह रहा है कि मैं ओबीसी समाज से हूँ, गुजर समाज से हूँ। आज जो मेरे गुजर समाज के भाई, जाट समाज के भाई जो आज मेरे साथ चलते हैं, वो भी तो ओबीसी समाज से हैं। क्या मैं उनके साथ खाता नहीं हूँ, बैठता नहीं, उठता नहीं, घूमता नहीं हूँ? आज हमारे संगठन में गौ सेवा कर रहे हैं, गौरक्षक बने हुए हैं, वो भी तो ओबीसी समाज से। उनको हम पूरा सम्मान देते हैं, क्योंकि भाई वो हमें इज्जत दे, जो हमें इज्जत देगा हम उसको इज्जत देंगे। पर ये जो विचारधारा है, इसकी जो विचारधारा है, इसकी विचारधारा नमाजवाद पार्टी की तरह है, मोहम्मद की तरह है। इसकी विचारधारा हिंदुत्व की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे किसी जाति बिरादरी से दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया इस देश में, ऊंच नीच फैलाई, उससे लड़ाई है उनकी। अगर ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाई होती तो आज मैं ब्राह्मण होके, ये देखो ये लॉकेट है ब्राह्मण का, बहुत लंबा चौड़ा है तो क्योंकि ब्राह्मण है ही लंबे चौड़े, तो लॉकेट भी लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो ऐसे मेरे साथ मेरा भाई है दक्ष चौधरी भाई, वो जाट है, क्या मैं उसके साथ नहीं रहता? और कुछ और भाई हैं, हैरी वैरी भाई है, सारे गुजर है, मैं उनके साथ नहीं रहता? जातिवाद का कीड़ा अगर कोई फैलाता है तो कुछ ऐसे नीच आदमी होते हैं जो ये बीज बो के जाते हैं। और आज तो उसने माइक में बोल दिया, आज धरातल पे लड़ कौन रहा है? उस दिन मैंने ब्राह्मण वाले मुद्दे पे मैंने वीडियो बनाई, मेरे खुद जो शुभ चिंतक मेरे गुजर भाई हैं वो मुझे वीडियो बोलते हैं फोन करके, चेक्कू भाई जो आपने वीडियो बनाई है बिल्कुल सही बनाई है। क्यों? क्योंकि जो इंसान आपका मान सम्मान नहीं कर रहा तो आप उसका मान सम्मान क्यों करेंगे? इससे तो और जातिवाद बढ़ेगा, जातियों में टकराव बढ़ रहा है। तो जातिवाद को तो बढ़ावा वो दे रहा है। मैं अपने जाट समाज के, गुजर समाज के भाई को अपने साथ बैठा रहा हूं, खिला रहा हूं, तो मैं तो उसको मान सम्मान दे रहा हूं ना। और अगर जात की अब लड़ाई की बात करो, जात की लड़ाई, अगर वही मेरे अपने भाइयों को मैं गाली देता, गलोच करता, कहता रहे मैं तो ब्राह्मण हूं तुम नीचे बैठो, तो जातिवाद होता। मैं तो जातिवाद नहीं करूंगा, सनातन को एकजुट लेके चल रहा हूं, और ब्राह्मण हमेशा सनातन को एकजुट लेके चला है। जो 36 बिरादरी 35 बिरादरी रात को सोती है, 3 बजे गंगा जी के किनारे, 4 बजे गंगा जी के किनारे ब्राह्मण तुम्हें जल देता हुआ मिलेगा। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज से हजारों साल पहले सड़कों पर चलने नहीं दिया, पानी नहीं पीना दिया, ये भी ब्राह्मणों ने किया, ये आरोप लगता है आप पर। अच्छा, 1000 साल पहले हम लोगों ने चलने फिरने नहीं दिया, तो दूसरों के पैरों पे चलते थे क्या वो लोग? एक और वीडियो एक वायरल होती है कि कुएं में से ब्राह्मण पानी नहीं पीने देते थे। हाँ, जब ब्राह्मण कुएं में से पानी नहीं पीने देते थे तो उस कुएं को खोदता कौन था? ब्राह्मण खोदते थे। खोदता तो कोई हमारा बीच का ही भाई था, दूसरे समाज का है तो क्या हुआ, है तो हमारा बीच का ही भाई। ये एक फैलाया जा रहा है, झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। उस कुएं को खोदने वाला दूसरी बिरादरी का आदमी था, उस कुएं में से पानी ब्राह्मण पी रहा है। तो अगर ब्राह्मण कितना जातिवाद होता तो कुआं भी ब्राह्मण खुद खोदता, दूसरे से नहीं खुदवाता। वो ठीक है, राजकुमार भाटी तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, वो चाहता है कि हिंदू मुस्लिम में एकता पैदा हो। ये जो आपने शब्द बोला है राजकुमार भाटी हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मुझे लगता है कि आपको उसी ने भेजा है। भेजा नहीं, वो बात करता है। वो कहां से कर देगा? वो साला मोहम्मद की बड़ाई करता है। हाँ। वो मोहम्मद को अपना बाप बनाता है, मोहम्मद को अपना दादा बनाता है। वो कहां से सनातन हिंदुत्व की बात कर देगा? हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम एक, मुसलमानों को एक साथ, हिंदू को एक साथ लाना चाहता है वो। ऐसा भाई ना ही कोई गुजर समाज में मेरा भाई है, ना ही ब्राह्मण समाज में है जो मोहम्मद को अपना बाप बना के गुजर समाज और हिंदू और मुस्लिम का एकता बनाएगा। ठीक है, जिस मोहम्मद ने हमेशा हमारे ऊपर जब भी देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है, तो भाई उसको हम अपने से क्यों जोड़ेंगे? और ये तो मौलाना है, ये तो मौलाने से वो करता है, नमाजवाद पार्टी का दल्ला है ये।
ये प्रवक्ता भी नहीं है, लोग इसे बड़ा बड़ा प्रवक्ता कहते हैं। अक्कू पंडित नाम है मेरा, मैं इसे दल्ला बता रहा हूँ, नवाजवाद पार्टी का दल्ला है। और राजकुमार के नाम से हटाओ, भिखारी भाटी लगाओ इसके आगे। अरे वो तो बात ठीक है, आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन अगर उसने माफी मांग ली तो अब तो खत्म हो जाना चाहिए ना। ऐसे तो मैं किसी की भी माँ बहन करके माफी मांग लूंगा, मैं कल को किसी भी समाज को टारगेट करके माफी मांग लूंगा। नहीं, वो जाट और गुजर भी गुस्से में आ रहे हैं। जाट गुजर गुस्से में आना बहुत जरूरी है। और मैं तो एक बताओ आपके माध्यम से कह रहा हूं, वो जाट गुजर वो नामर्द थे जो वहां पर बैठे हुए थे। जब इसने वहां पर बोला कि जाटों के 5-5 बाप होते हैं और गुजर समाज में 5-5 बाप होते हैं, वहां पर जो ताली बजा रहे थे ना, ऐसे करके जो ताली बजा रहे थे जो जाट जो गुजर थे, वो तो बिल्कुल नामर्द की उन्होंने पहचान दिया है। अगर दादा सूरजमल के अगर कोई वहां में वंशज होता, बहन चो उखाड़ फेंक दिखता वहीं स्टेज पर से कि बहन चो तू मेरी बिरादरी को क्या कह रहा है, तू मेरी माताओं को, मेरी बहनों को तो कह रहा है 5-5 पति लेकर घूमते हैं। ऐसी विचारधारा है इसकी। ये होती है किसमें होती है? में होती है। 10-10 पति होते हैं, मोहम्मद को अपना बाप मानता है, वो इसकी मानसिकता है। 10-10 पति कहाँ होते हैं? 4 पत्नियां होती है भाई। बाप का कॉन्सेप्ट तो उधर भी नहीं है ना। सब कुछ है उधर। अगर बाप का कॉन्सेप्ट नहीं है तो अप्पी जान को भाईजान क्यों चढ़ जाता है पर्दे के पीछे से? कहीं ना कहीं तो कॉन्सेप्ट है। एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, एक इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। ये इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। जरूरी है डायरेक्ट बाप बनाना? मौलानों में 5 बाप बना लेते हैं पर्दे के पीछे। वो चीज ने मीडिया के सामने बोल दी, बोलना तो इसको वहां बोल दिया उसने यहाँ। वो हिंदुत्व के जो गलत चीजें हैं उसका विरोध करता है, जो गलत चीजें हैं यहाँ पर, उस तरह की चीजें। जो जिनकी मानसिकता नवाजवाद पार्टी की तरह है, उसको हिंदुत्व में, सनातन में हर एक कमी दिखेगी। जिसकी मानसिकता हिंदुत्व वाली होगी, हिंदू तो इतने बड़े वो होते हैं, हवा हिंदुओं के लिए भगवान है, भगवान ये वायु है, मट्टी है, धरती माँ है। इसकी तो विचारधारा है ही नहीं। अगर इसकी विचारधारा होती तो धरती माँ को धरती माँ बोलता, हवा को वायु देव कहता। वो नहीं मानता ना इन चीजों को, कहता पोगा पंथी है, गलत ग्रंथों में गलत लिख रखा हो। तभी तो गलत जगह पैदा हो गया वो। अच्छा। तभी तो गलत जगह पैदा हो गया। घाटी गलत जगह पैदा हो गया। और क्या? मेरे समाज, मेरे साथ मेरे गुर्जर समाज के ऐसे बहुत भाई जुड़े पड़े हैं, दिन रात मेरे साथ सेवा करते हैं। उनकी विचारधारा तो ऐसी नहीं है, वो मेरे साथ चलते हैं। जब इसने ब्राह्मण को जब मैं टारगेट किया था तो मेरे साथ वो खड़े थे कि अक्कू भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ब्राह्मण हमेशा गुजरों के हमेशा पूजने रहे, हम हमेशा ब्राह्मणों को पूछते हैं। हमारे घर में कोई बालक हो, बहन बेटी की शादी हो, पहले ब्राह्मणों को आगे करते हैं। वो तो है, होता ही है, खैर इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या गुजरों में नहीं पैदा होना चाहिए था? गुजर समाज में अगर पैदा है तो गुजर समाज जैसी विचारधारा रखे ना। विचारधारा मौलाना मोहम्मद जैसी क्यों रख रहा है? गुजर समाज को, गुजर समाज में नंद किशोर भैया भी हैं, वो तो उन्होंने कभी किसी जाति को नीचे नहीं दिखाया। वो तो छोड़ो, वो तो कभी जाटो समाज को, वाल्मीकि समाज तक को जाति नीचे नहीं दिखाया, अपने साथ लेके चलते हैं हमेशा। उनकी विचारधारा क्यों नहीं ऐसी है? वो भी तो गुजर समाज से बिलोंग करते हैं। तो क्या कहना चाहोगे अब लास्ट में, क्या कहना है राजकुमार भाटी को ये कहना चाहता हूं कि भैया देख, तेरा खतना हो चुका है, तू सोशल मीडिया पे अपना इस चीज को सामने रख दे सबके सामने, क्या मेरा खतना हो चुका है, मैं मोहम्मद हूं, ठीक है? ऐसी झूठी झूठी अफवाहें देख के तू विवाद मत करवा, क्योंकि तुम जैसे नेता तो बोल के चले जाते हो, आपस में जमीनी स्तर पर अगर कोई लड़ता है तो हम जैसे भाइयों की आपस में लड़ाई होती है। हमारे जो आज संबंध 10 साल पुराने, जो 15 साल पुराने जो हमारे संबंध अच्छे थे, तेरे एक वीडियो के माध्यम से, तेरे इस गंदे विचारधारा के माध्यम से मेरे कुछ भाइयों के साथ भी विवाद हुआ है, बस तेरे इसी गंदे माध्यम की वजह से। क्यों भाई? देखो, हर आदमी का अपने समाज में कोई ना कोई लीडर होता है। कुछ भाइयों ने मुझे फोन किया, भाई उसके समाज का था, कहीं ना कहीं आदमी को खेद होता है कि भाई मेरे समाज को टारगेट क्यों कर रहा है। पर उन भाइयों ने ये नहीं सोचा कि इसने भी तो पहले के समाज को टारगेट करा। तो मैं तो साफ साफ कहता हूं कि ऐसे विवाद वाले शब्दों से, इनके कहने की वजह से, जो हमारे 10 साल 5 साल पुराने जो हमारे आपसी संबंध है, वो गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, कोई भी समाज हो, वो भी तो बिगड़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने आपको कही कि जिस तरह के लोग जिस तरह की बातें रखते हैं वो समाज के अंदर विद्वेष पैदा करती है, झगड़ा पैदा करती है और पुराने संबंधों को नष्ट करती है। आप अपनी बात रखिए, सभ्यता के साथ रखिए, वो बात कीजिए ताकि जातियों में, व्यक्तियों में एकता रहे, कटुता ना बढ़े। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।